हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी अगले 3 महीने की रीडिंग है। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना 2025 का आपका कैसा जाएगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे आपकी एक जनरल रीडिंग रहेगी, एक प्रेडिक्शन होगी, हॉरोस्कोप होगा कि ये 3 महीने कैसे जाएंगे, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या इवेंट्स रहेंगे और क्या आपकी एनर्जी लेवल रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का महीना कैसा जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा जाएगा। इनोसेंस, लेटिंग गो एंड रिसेप्टिविटी। तो जुलाई के महीने में देखिए इनोसेंस और 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए ये 3 महीनों में ना आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है। अगर मैं इन 3 महीनों में बताऊँ ना तो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में। खत्म होने का मतलब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होंगी और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। और मुझे लग रहा है कि आप खुद ही किसी चीज़ को छोड़ेंगे, खुद ही किसी चीज़ को लेट गो करेंगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको शायद काफ़ी टाइम से बुरी लग रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और वही चीज़ें ख़त्म होंगी या तो ऑटोमेटिकली बाय नेचर ही ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप खुद उस चीज़ को छोड़ेंगे, खुद उस चीज़ को लेट गो करेंगे। अब देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही बोलता है। जुलाई, ये है जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप एंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए एंडिंग सबके लिए अलग अलग रहेगी। किसी के लिए हो सकता है आप किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, कोई रिलेशनशिप आपको बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। देखिए रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि देखिए लव लाइफ की रीडिंग नहीं है ये डिटेल में, लेकिन आपको एक रफ आइडिया मैं दे रही हूँ, क्योंकि लव लाइफ की रीडिंग मैं अलग से बनाती हूँ पूरे मंथ की, वो अलग से रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जुलाई का महीना ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जिसको लेकर आप हर्ट हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ना छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, किसी के साथ कोई लिंक नहीं रखना। तो हो सकता है किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो, कोई इंसान हो, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन के साथ रिश्ता हो, अपने ऑफिस के साथ किसी के साथ आपका मन मुटाव हो गया, तो जिसके साथ आपने एक अटैचमेंट ज़्यादा रखी हुई थी, आप उस इंसान को या तो छोड़ रहे हैं या उस जगह को छोड़ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पुराने बिजनेस को छोड़कर नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो कोई चीज़ है जिसको आप लेट गो करेंगे, जिसको आप छोड़ रहे हैं, लेकिन इतना आपके लिए आसान नहीं होगा स्कॉर्पियो चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना। वो चाहे इंसान है, जगह है, कोई भी चीज़ है, आपकी एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा उसमें रहेगी। आप छोड़ तो रहे हैं या फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, या ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, इससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन एक अटैचमेंट ज़्यादा होने के कारण आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा सा रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपना मन मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहिए, तो जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसको खुद छोड़ रहे हैं, या फिर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें खत्म हो रही हैं, यानी कि एंडिंग होगी और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। इनोसेंस का कार्ड बोलता है कि आपने चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं, आप सिंपलिसिटी के साथ चीज़ों को डील करेंगे जुलाई के महीने में। ज़्यादा जैसे होता है ना, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना, ज़्यादा पचड़ों पचड़ों में नहीं पड़ना। आपको ऐसा लग रहा है कि सिंपलिसिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, सादगी से के साथ चीज़ों को डील करते हैं। आप किसी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, और आप जो भी कर रहे हैं आप ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि छल कपट आपने नहीं करना, लेकिन आपको कोई चीज़ है जो बॉदर कर रही है, अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी आप ना अपने आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुपचाप बिना किसी को बोले चीज़ों को छोड़कर लेट गो करके आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें रहेंगी, या तो सच में आप ऐसा कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, या फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी कि अब धीरे धीरे आपने डिस्टेंस बनाना शुरू कर देना है, धीरे धीरे आपने दूरी बनानी शुरू कर देनी है, धीरे धीरे अब आपने चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देना। तो आप उसकी तैयारी में ज़रूर ऐसे आएंगे। कुछ लोग सच में छोड़ रहे हैं, कुछ लोग उस चीज़ की तैयारी करनी शुरू कर देंगे कि अब ना बताना किसी को नहीं है, चुपचाप इस चीज़ से निकलना शुरू कर देना,
निकलना शुरू कर देना बाहर, क्योंकि आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं, अब आप ज़्यादा हर्ट होना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ें आप एंड करेंगे ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होगी, उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपको ये रियलाइज़ेशन जुलाई के महीने में हो रही है, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बन के अगर आप ये चीज़ें करेंगे, उसमें आपकी एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही रहेगी। तो जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उसकी आपके लिए भलाई उसी में ही है कि आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। लेटिंग गो का कार्ड भी यही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बोला कि लेट गो कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं अगस्त के महीने में भी। तो ये तीन क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड ऐसा ही आया कि कोई चीज़ आप खत्म कर रहे हैं, तो ये तीनों महीने में आपके लिए एक एक कार्ड ऐसा है कि जो आप चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। तो देखिए, अगस्त के महीने में लेट गो का कार्ड यही बोलता है स्कॉर्पियोज कि किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि अपना वक़्त आ गया है, अब टाइम आ गया है कि अब इसको अपने से दूर करना ही सही रहेगा, अब इसको अपने से अलग करना ही सही रहेगा। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ही हो, कोई इंसान ही हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में अलग-अलग सिचुएशंस चल रही होंगी स्कॉर्पियोज़ की लाइफ़ में। कई बार हो सकता है कि आपको लग सकता है अभी ये जगह अब आपको छोड़कर किसी और जगह पे जाना पड़ेगा। किसी के लिए हो सकता है आपको लग रहा है ये जॉब को छोड़कर कोई और जॉब के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपके लिए यही बेहतर है। किसी के लिए कोई इंसान भी हो सकता है कि आपको लग रहा है ये इंसान को अब छोड़ने का वक़्त आ गया, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। तो लेट गो कुछ भी हो सकता है। सिंपल छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है स्कॉर्पियोज़, आपके कोई विचार हो सकती हैं, आपकी कोई ज़िद हो सकती है जिसको आपको लग रहा है कि अब आपको शायद इसको छोड़ना आपके लिए सही रहेगा। कई बार होता है ना, इंसान ज़िद्दी हो जाता है, स्टबर्न हो जाता है कि भी नहीं, मुझे तो ऐसे करना ही नहीं है। तो हो सकता है आप अपनी किसी ज़िद को छोड़ रहे हैं, किसी विचार को छोड़ रहे हैं, तो कुछ आइडिया को छोड़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ है जो लेट गो आप कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं और आप अपने इंस्टिंक्ट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपनी छठी इंद्री को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, आपकी दिल की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आप उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इमोशनल, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो देखिए, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। अटैचमेंट किसी के साथ भी हो सकती है, हो सकता है किसी इंसान के साथ आप अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, यानी कि ये अटैचमेंट जो है ना आप महसूस कर रहे हैं, ये आप उस चीज़ के लिए या उस इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं जिसको आप अगस्त में छोड़ रहे हैं, जिसको आपको लग रहा है कि इसको छोड़ना है। अगर कोई जगह को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए अटैचमेंट होगी, अगर किसी इंसान को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए अटैचमेंट होगी। तो जिस चीज़ को आप अपने से थोड़ा सा दूर कर रहे हैं या जिस चीज़ के कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है ना आपकी, तो आप उसी के साथ एक अटैचमेंट, एक लगाव महसूस करेंगे। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि अटैचमेंट रखें, लेकिन ज़्यादा मत करना, क्योंकि आप फिर इमोशनली वीक हो जाएँगे, कमज़ोर हो जाएँगे। फिर वो चीज़ें आपको थोड़ी-सी बॉदर करेंगी, परेशान करेंगी। और ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि दिल से ज़्यादा फैसले मत लेना, दिल से ज़्यादा डिसीज़न्स मत ले लेना, क्योंकि आपका दिल आपके ऊपर इस टाइम पीरियड पे स्कॉर्पियस हावी हो जाएगा। आप जो भी करेंगे ना, दिल से ज़्यादा करेंगे, और दिल से इंसान जब भी फैसले लेता है तो ज़्यादातर फैसले गलत होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि दिल से सोचना नहीं चाहिए, दिल से सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ दिल से ही सोच रहे हो, इमोशंस को ही अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, दिमाग की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो, लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हो, तो फिर थोड़ी-सी चीज़ें खराब होती हैं। तो ये कार्ड बोले कि बैलेंस ज़रूर रखना, दिल को भी साथ में लेके चलो, लेकिन सिर्फ़ दिल से फैसले नहीं लेने कि आपका दिल क्या चाहता है। साथ में दिमाग को भी यूज़ करना, लॉजिकल भी होना, माइंड से भी चलना, सही-गलत की परख रख कर ही करना, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप करेंगे तो ये ना हो कि आप अपना ही कोई नुकसान कर लें। ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन ये कार्ड ये बोलते हैं कि आप इमोशनली ना, यानी कि आपके दिल में लोगों के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेगी। ये ना हो कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, केयर दूसरों को देते जा रहे हैं, आपको बदले में मिल कुछ भी नहीं रहा, तो वो नहीं आपने करना, आपने अपना नुकसान नहीं करना। और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी, और लव, केयर, मोहब्बत, प्यार के ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। हो सकता है अपने घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर मतलब करियर में जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आप वहाँ पे उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है, इमोशनल रहे, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इमोशनल होकर चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो उस टाइम पे याद कर लेना इस चीज़ को कि माइंड से भी चलना है। तो इमोशनली थोड़ा-सा आप लो महसूस कर सकते हैं, आपके थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं स्कॉर्पियोज़ इस टाइम पीरियड पे। एंड सितंबर के महीने में कुछ हॉट एनर्जीज रहेंगी। सितंबर के महीने में देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि
कोई चीज़ है आपकी लाइफ में या तो ख़त्म हो रही है, जैसे कि मैंने फिर से बताया था कि जुलाई में कोई चीज़ एंड हो रही है किसी के लिए हो सकता है अगस्त में आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। कई बार हो सकता है ना कि आप जुलाई में प्लानिंग करनी शुरू कर रहे हैं कि अब धीरे-धीरे दूरी बनानी है। हो सकता है जुलाई में आके आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और अगस्त में सॉरी जुलाई में और अगस्त में आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें और सितंबर में आके उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। कुछ के लिए ऐसा-सा रहेगा। तो देखिए, जो आपका सितंबर का महीना है ना, अम, स्कॉर्पियस जो आपका सितंबर का महीना है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ से जो आप ख़त्म कर रहे हैं या एंड हो रही है, या फिर ये कार्ड बोलता है कि आप एक हर्ट, एक तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है आप ज़्यादा उम्मीदें किसी से लगाकर बैठ गए, उन्होंने वो चीज़ नहीं की या मना कर दिया आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी इंसान ने, इसलिए आप हर्ट हो। या फिर सितंबर के महीने में जिस तरीके से आपने एक प्लानिंग की थी, एक सोच बनाई थी कि इस तरीके से सितंबर का महीना आपका जाएगा, हो सकता है उस तरीके से सितंबर का महीना नहीं गया, इसलिए आप हर्ट हो। तो आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो गलत हुआ है। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं, एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप स्कॉर्पियोज़ महसूस कर सकते हैं सितंबर के महीने में। अब यहाँ पे अनफेयर का मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटी-छोटी चीज़ भी हो सकती है। एक तो मैंने बताया कि किसी इंसान के ऊपर आपने भरोसा किया, तो वो चीज़ें वैसी नहीं हुई। आपने सितंबर के महीने में एक प्लानिंग करके रखी, उसमें उस तरीके से सितंबर का महीना नहीं गया, तो या आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, तो उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया। तो कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुई है, आपके साथ गलत हो रहा है। और अगर आप लव रिलेशनशिप के हिसाब से भी देख रहे हो, तो सितंबर के महीने में कुछ हर्ट एनर्जीज़, कुछ एंडिंग्स हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके पार्टनर के साथ रहें सितंबर के महीने में, जिसके कारण आप थोड़ा-सा अंदर से उदास, मायूस या परेशान हो सकते हो। तो सितंबर का महीना ज़्यादा ग्रेट नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कार्ड आ गया तो पूरा महीना खराब हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिर भी आप सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा बॉदर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपका दिल टूट गया है, आपके साथ सही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, सब्र, पेशेंस आप रख रहे हैं और लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये नहीं कि आपका दिल टूट गया या किसी ने कुछ बोल दिया तो आप आपके ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा हावी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ना प्यार के साथ हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत कुछ इश्यूज़ सितंबर के महीने में रह रहे हैं। और जुलाई के महीने में मैंने बोला कि देखिए, जुलाई अगस्त वैसे ठीक जा रहा है, लेकिन जुलाई और अगस्त में ना आप या तो किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं या को कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, दूर हो रही है आपसे। इसलिए थोड़े से आपको परेशानी हो रही है क्योंकि आप एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। लेकिन सितंबर के महीने में थोड़ा-सा आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड बोल रहा है कि आप बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, सब्र भी रख रहे हैं और प्यार के साथ हर चीज़ को हैंडल भी कर रहे हैं। अब स्कॉर्पियोज़ आपके लिए देखते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या है? सब स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? सर्विस, एक तो ये कार्ड आया आपके लिए, एंड डेस्टिनी। स्कॉर्पियो, यहाँ पे ना एक चीज़ और नज़र आई है मुझे इस कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बाकी की रीडिंग को देखूँ, अब थोड़ी सी एक चीज़ मुझे और समझ आई है आपकी रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्विस का मतलब कि जैसे ये कोई बीमार पड़ा हुआ है, ये कोई जैसे डॉक्टर है या नर्स है, चेक कर रहे हैं, ये घर वाले साथ में खड़े हुए हैं। तो देखिए, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी स्कॉर्पियोज, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसके कारण हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इस कारण से भी आप थोड़ा-सा परेशान हैं, हर्ट हैं। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा क्योंकि ये वाला कार्ड निकला, तो मैंने एक रफ़ आइडिया लगाया कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये मैंने समझाने के लिए बताया कि कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई रिलेशनशिप ही खराब हो रहा है, हेल्थ वगैरह को लेकर भी छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए, ये कार्ड आपको बोलता है, सर्विस का कार्ड आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी दी बेस्ट दें। ये आपको कार्ड यही बोलते हैं कि आपकी अंदर जो भी क्वालिटीज़ है, जो भी स्किल्स है ना, आप उसको यूज़ करें। आपके अंदर जो भी हुनर है, आप उसको यूज़ करें। आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की सपोर्ट करें, जिस इंसान को आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे अपनी सर्विस को प्रोवाइड करें। यानी कि सर्विस का मतलब जो भी आपके अंदर स्किल्स है, जो भी आपके अंदर हुनर है, जिस भी तरीके से आप किसी की हेल्प या सपोर्ट कर सकते हैं, वो आप इस टाइम पीरियड पे ज़रूर करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी खुद की हीलिंग होगी, क्योंकि आप दूसरों की हीलिंग करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो जो चीज़ें आपके साथ थोड़ी बहुत ऐसी हो रही है, तो उसमें आपकी भी रिकवरी होगी, आपकी भी हीलिंग होगी। और ये कार्ड एक गाइडेंस ये भी दे रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ में छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, अगर चल रही होगी कोई प्रॉब्लम तो, अगर आपकी नहीं है तो किसी फैमिली मेंबर की है, तो ये कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा ना निग्लेक्ट मत करना चीज़ों को। तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना, किसी के पास भी जिस भी चीज़ के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसी भी हेल्प सपोर्ट की, किसी भी इंसान से, तो आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने यानी कि आपने अपनी बात बोलनी है, तो आपको वो सर्विस मिल जाएगी जो भी आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए। ये इस चीज़ का भी आपने ख़्याल रखना है, इग्नोर नहीं करना चीज़ों को। और डेस्टिनी का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ दें। सब इन 3 महीनों के लिए, ख़ास करके ज़्यादा तो मुझे सितंबर का दिख रहा है कि सितंबर के महीने में आप हर्ट हैं। हो सकता है आपने उम्मीदें लगाई, एक्सपेक्टेशंस लगाई, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन ये का डेस्टिनी का कार्ड इन 3 महीनों के लिए गाइडेंस है स्कॉर्पियोज़, कि जो भी आप कर रहे हैं आप अपना मतलब पूरा 100% दें। आगे बढ़े बेझिझक होकर, इनिशिएटिव्स लें, एक्शंस लें और चीज़ों को अपना जो भी आपने काम किया ना वो किस्मत के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। आप अपना 100% दें और उस जो उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी उसका नतीजा आएगा वो अच्छा ही होगा। मतलब किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठें। हालाँकि आप लेट गो ख कर रहे हैं, चीज़ें लेट गो हो रही हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी इंसान पकड़ के बैठ जाता है कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो कार्ड आपको यही बोल रहे हैं गाइडेंस के तौर पे कि जो भी आप कर रहे हैं ना, उसको यूनिवर्स के ऊपर, किस्मत के ऊपर छोड़ दें। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो आगे जाकर भी अच्छा होगा। तो किसी भी चीज़ को आप पकड़ के मत रखें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चले, लेट गो वाली एनर्जीज़ में रहें। तो ये है रीडिंग स्कॉर्पियोज़ आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।